हेलो दोस्तों, जय हिंद। प्रगति क्लास रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी का अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ का चाहिए। ठीक है। तो आज का जो विषय है अनुसूची से संबंधित विषय है। तो मूल संविधान में जो अनुसूची थी वो 8 थी और वर्तमान में है 12, है ना। तो ये 4 जो अनुसूची बड़ी हुई है तो संविधान संशोधन हुआ होगा, है ना। तो मूल संविधान में तो सबसे पहले कितनी अनुसूची थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची का उल्लेख किया गया है। तो आज का टॉपिक ये है, अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में कितनी बढ़ी है? 4। तो इस प्रकार से जो अनुसूचियों की संख्या हो जाती है भारतीय संविधान में कितनी हो गई है? 12 हो जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 जो बढ़ रही हैं इनकी चर्चा करते हैं सबसे पहले, है ना। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में थी 8। ठीक है। तो यहाँ से कौन से शुरू हो रही हैं? 9, 10, 11 और ये 12 अनुसूची। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। बाद में कितनी बढ़ी है? 4। तो इस प्रकार से जो संविधान में कुल अनुसूचियों की जो संख्या है वर्तमान में कितनी है? 12। तो ये जो 4 बढ़ रही हैं, सबसे पहले इनके बारे में चर्चा करती है। ठीक है, ये कौन कौन सी अनुसूची बढ़ रही हैं और किस संविधान संशोधन के द्वारा ये बढ़ाई गई है। तो 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। भूमि सुधार। ठीक है। तो संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ है वो अनुसूची जोड़ने के लिए हुआ है। तो ये भूमि सुधार जो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ये संविधान संशोधन है आपका पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। ठीक है। इसका विषय क्या था? भूमि सुधार से संबंधित था। और 10वीं अनुसूची दल बदल है। ठीक है। ये संविधान संशोधन कौन सा था? ये आपका जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है। तो ये जो पहले जो बहुत से छोटे छोटे दल हुआ करते थे तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई, वो दल बदल सकते हैं। ठीक है। तो ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में ये दल बदल जो क्या है अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती व्यवस्था। है ना, ग्रामीण स्वशासन इसे बोल सकते हैं। ये है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, पंचायती व्यवस्था या इसको ग्रामीण व्यवस्था भी कह सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992। अच्छा, कहीं कहीं इसमें 1993 में दिया गया, ये था कि संविधान में जो प्रस्तुत किया गया 1992 में किया गया था। ठीक है। और लास्ट अनुसूची है 12वीं, यह नगर निकाय, नगर निगम कह सकते हो, शहरी स्वशासन। ठीक है, या नगरीय व्यवस्था कह सकते हैं आप इसको। ये था 74वां संविधान संशोधन 1993 को। ठीक है। तो ये बाद में 4 अनुसूचियाँ जुड़ी। ठीक है। भूमि सुधार ये था पहली संविधान संशोधन 1951 में, दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में, पंचायती व्यवस्था या ग्रामीण व्यवस्था इसको बोल सकते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992, और लास्ट में है नगरीय व्यवस्था या शहरी स्वशासन इसे बोल सकते हो 74वां संविधान संशोधन 1993 की बात ये करता है। अगर इसमें विषय की बात करें तो पंचायती व्यवस्था में जो 29 विषय की बात की गई है, इसमें जो विषय है वो कितने हैं? 29 विषय। और नगर के अंतर्गत या शहरी व्यवस्था के अंतर्गत जो रखे गए हैं वो 18 विषय हैं। ठीक है। अब आते हैं अपने मूल संविधान में। मूल संविधान में जो 8 जो थे वो कौन कौन से थे? तो जो पहली अनुसूची थी, ठीक है, जो पहली अनुसूची पहला भाग हो या पहला अनुच्छेद हो, ये सभी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। यानी कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें क्या की गई है? बात की गई है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, चाहे वो पहला भाग हो, चाहे वो पहली अनुसूची हो, चाहे पहला अनुच्छेद हो। तो ये पहली अनुसूची है, इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में क्या दी गई है? जानकारी दी गई है। राज्य क्षेत्र कौन कौन से, इसके जो कोर्ट है वो कौन सी लगेंगी, वो सब में किसमें बताया गया है? पहली अनुसूची में।
ठीक है। तो राज्य के बारे में जानकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के वो बारे में जानकारी है वो हमें पहली अनुसूची में प्राप्त की गई है। दूसरी जो अनुसूची है वो हमें बताती है विभिन्न पदाधिकारियों के, जो संविधान के समय जो विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनके अंतर्गत बताया गया वेतन, भत्ते और पेंशन। वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, है ना, इनके बारे में ये बात की गई है इसमें। और तीसरी जो अनुसूची है वो हमें बताती है शपथ, यानी कि संवैधानिक पदाधिकारी है उनकी किसकी बात की जा रही है, इसमें शपथ की बात की जाएगी। ठीक है। अब आया चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में बात करता है राज्यसभा प्रतिनिधित्व। राज्यसभा प्रतिनिधित्व, राज्यसभा प्रतिनिधित्व का मतलब है किस राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में पहुंचेंगी, है ना। तो याद रखना जो विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, है ना, विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। तो विधानसभा याद रखना राज्यों के अलावा 2 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पर भी विधानसभा है तो यहाँ के भी सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। याद रखना यहाँ पर राज्यसभा प्रतिनिधि में किस राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में पहुँचेंगी। तो याद रखना जो विधानसभा है वो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। तो यहाँ के सदस्य भी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। राज्यों के अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विधानसभा है तो यहाँ के सदस्य भी क्या लेंगे, भाग लेते हैं। 5वां क्या है, 5वां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST। ठीक है। कि विकास के बारे में इन प्रावधान का उल्लेख किया गया है कि इनका विकास किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार के प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है। 5वीं अनुसूची में बताती है SC और ST के विकास के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में बताती है केवल 4 क्षेत्रों के ST के बारे में, केवल 4 क्षेत्रों के ST के बारे में, ST यानी अनुसूचित जनजाति के बारे में। ठीक है। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। केवल 4 क्षेत्रों के ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई है। अब 7वीं अनुसूची क्या कहती है, 7वीं अनुसूची में बताती है केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा। तो केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारा के लिए यहाँ पे 3 प्रकार की सूची जारी की जाती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। समवर्ती सूची क्या है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर कानून बना सके तो उनको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। राज्य सूची की अगर बात की जाए तो पहले इसमें जो विषय थे वो 97 विषय थे, तो वर्तमान में कितने हैं, 100 विषय की बात करता है। और राज्य सूची में पहले कितने विषय थे, 66, वर्तमान में कितने हैं, 61 विषय हैं राज्य सूची में। समवर्ती यानी इस पर संघ और राज्य दोनों प्रकार के दोनों कानून बना सकें तो इसमें पहले थे 47 विषय, वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय की बात इसमें की गई है। ठीक है। ये आपकी हो गई 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या है, ये भाषाओं के बारे में बताती है। ठीक है। तो जो मूल संविधान है, तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था और वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो कितनी है, 22 है। ठीक है। तो मूल जो संविधान है, मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख। तो किस प्रकार से बढ़ रही है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ है वो देखिए आप। तो 14 के बाद 1 भाषा बढ़ी है, फिर 3 भाषाएं बढ़ रही हैं, इसके बाद 4 बढ़ रही है। तो जो टोटल जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 22। यानी वर्तमान में जो भाषाओं का उल्लेख है संविधान में वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो ये पहली जो भाषा बढ़ी रही है, ठीक है, ये किसके लिए संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। ठीक है। तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं आपके थे। 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी
और नेपाली। ठीक है, ये 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अगर पूछे इसमें कौन सी विदेशी भाषा जोड़ी गई थी तो वो नेपाली थी। ठीक है, अच्छा ये 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो इसके लिए संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 कौन कौन सा था? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये 4 प्रकार की भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो अनुसूची 8 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 14 थी मूल संविधान में, फिर 1 जोड़ी गई सिंधी, फिर 3 जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, फिर 4 जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। सिंधी जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 1967। यहाँ पर याद रखना एक ही भाषा जोड़ी गई थी। तो संविधान आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, तो सिंधी होगी। 14 मूल संविधान में थी, एक ही भाषा जोड़ी जा रही है, तो पेपर पूछा जा सकता है 15वीं भाषा संविधान में कौन सी जोड़ी गई, तो वो सिंधी थी। यहाँ पे 3 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आप याद रखना कौन सी विदेशी भाषा जोड़ी गई, तो नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। 4 ये भाषा जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो याद रखना मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी है? 12। तो ये 4 बाद में जुड़ी गई थी। पहली जो संविधान संशोधन हो रहा है अनुसूची के लिए किया गया था, 9वीं अनुसूची जुड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन 1991। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट में ये जरूर लिखना कि अगला वीडियो आपको किसका चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।